Next circuit that we are going to discuss is purely capacitive circuit. First circuit we have already done, that is purely resistive circuit. The next is purely capacitive circuit. Purely capacitive circuit. ठीक है, this is what we are going to do now. First of all, what is the meaning of purely capacitive circuit? इसका मतलब सर्किट के अंदर AC सोर्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर होगा, नथिंग एल्स, राइट. सो आपके पास एक कैपेसिटर है, you have a capacitor, right, then you have a AC source here. You have AC voltage source here. ठीक है, कोई डाउट तो नहीं. So since it is a AC voltage source, let's say it is equal to V is equal to V naught sin omega t. ठीक है, और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है दैट इज C. यहां तक कोई डाउट? सर्किट तो समझ में आ गया. यू हैव AC source and you have a capacitor connected to that. Okay, before I start solving this, आप उसको याद करिए जो पहला सर्किट हम लोगों ने किया था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. वहां पे भी ऐसे ही बिगिन किया था हम लोगों ने. लेट्स आई कनेक्ट AC सोर्स V नॉट साइन ओमेगा टी एंड ऊपर आपका जो करंट रेजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस R. हमारा एम क्या है इन सब सर्किट्स के अंदर? एम है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज अप्लाइड एंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर, एंड हियर same relationship between this voltage that I have applied across capacitor and the current that will be flowing through this capacitor. कोई डाउट? ठीक है, you can do this using two approach. एक जो नॉर्मल कई बुक्स के अंदर किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व किया गया, ठीक है, और दूसरा डायरेक्ट अप्रोच, बिना किरचॉफ्स लॉ के भी इसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, अगर ये किरचॉफ्स लॉ से करना होता पहला वाला तो कर सकते थे क्या? फर्स्ट वन मुझे किरचॉफ्स लॉ से करना होता, रेजिस्टेंस वाला. बोलो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? यहां से बिगिन कर लो, ठीक है, यहां से बिगिन कर लो, ऐसे मूव कर दो. सबसे पहले अच्छा डीसी सर्किट के अंदर पंगा होता है, यहां दे देखो कि जब एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, लेकिन यहां पे कोई पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये लगातार बदल रहे हैं अपने पोलैरिटी. कभी ये इस एसी सोर्स के अंदर कभी ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और कभी ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है. तभी तो अपनी डायरेक्शन बदलता है करंट अपनी अपनी लगातार. इतनी बार क्लियर होती है ना? ठीक है, तो आपकी चॉइस है आप एसी के अंदर कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हो, बट प्रोवाइडेड आप करंट का डायरेक्शन कंसिस्टेंटली लोगे उसके अकॉर्डिंग. आपने करंट का डायरेक्शन ये माना है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है ना, ऐसा लाइक दिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? और हर साइकिल में बदलेगा, जब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा तो करंट का डायरेक्शन भी बदल जाएगा फिर. आई होप यू आर गेटिंग दैट. ठीक है, तो लगा ही सकते हैं ना किरचॉफ्स लॉ, तो कोई डाउट तो नहीं है ना? किरचॉफ्स लॉ लगाओगे वही आ जाएगा, V इक्वल टू IR. ठीक है, चलो आ जाओ, वापस आ जाओ कैपेसिटिव सर्किट के अंदर आ जाओ. तो इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा, एक किरचॉफ्स लॉ से करना है, एक नॉर्मल तरीके से. पहले हम नॉर्मल से एक बार करके देख लेते हैं. चलिए, मेथड नंबर 1. तो करंट निकालना है, ठीक है, एम है टू फाइंड द करंट थ्रू द कैपेसिटर. वोल्टेज मुझे पता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि एक ही डिवाइस लगा हुआ है तो पूरी की पूरी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस ही होगी, दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो एसी का वोल्टेज है. कोई डाउट? ठीक है, सारा का सारा वोल्टेज उसी के अक्रॉस ही है. करंट निकालना है. अब देखो करंट कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे चार्ज Q,
वो होता है CV. Yes, Q is equal to CV. So differentiate with respect to time, you will get the current through the capacitor. C is constant, dV by dt. कोई डाउट? पक्का? तो करंट आपके पास क्या आ गया कैपेसिटर के बीच में? द करंट थ्रू द कैपेसिटर इज इक्वल टू व्हाट? हेडिंग दे देता हूं, पता चले ये हम करने क्या वाले हैं, टू फाइंड करंट थ्रू कैपेसिटर. कैपेसिटर, तो उसके लिए नीचे वाला प्रोसीजर है. तो आई क्या हो गया, सी डीवी बाई डी टी करना, जरा वी नॉट बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू गेट ओमेगा साइन सॉरी कॉज ओमेगा टी. कोई डाउट? फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर किसी को डिफरेंशिएशन भूल रहा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, पहले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉज ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा, दैट इज गोइंग टू जनरेट ओमेगा. चलिए, सो ये मेरे पास करंट आ गया. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. सो यू गॉट वोल्टेज, यू गॉट करंट, फाइंड द. अब ध्यान से देखो क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. अच्छा, पहले ना करंट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है. तो ये जो टर्म है यहां पे, ये जो आप टर्म देख रहे हो, व्हाट इज दिस टर्म? आगे इसको क्या क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी तक इस टर्म को? या एक और काम करो, इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिख सकते हैं क्या? I इज इक्वल टू, कोई डाउट होगा ना तो मुझे पूछना है प्लीज, V नॉट बाय 1 बाय सी ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूं? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम ऐसे लिखने में? आई लेट यू नो मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं. यहां तक ठीक है? प्लीज एनी शर्मा प्लीज सेटल डाउन. यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दो, ऐसा क्यों लिखा? अच्छा, पहली बात, इसको लिख सकते हैं क्या? इसके अंदर तो किसी को डाउट नहीं है ना. कैन दिस बी रिटन लाइक दिस? यस और नो? क्या हुआ, मतलब नीचे ऊपर ही तो चला जाएगा वो. 1 अपॉन ए क्या होता है? ए ऊपर ही तो चला जाता है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? सिंपल मैथ्स है इसके अंदर तो, ठीक है. सो यू गॉट आई, है ना. अब ऐसा क्यों लिखा, बहुत जल्द समझ में आएगा आपको. अभी मैं 2 मिनट के लिए, व्हाट इज दिस टर्म? इसको ना, इस टर्म को इस टर्म को आप इसके साथ कंपेयर करो. कंपेयर दिस विद यहां पे जो रेजिस्टेंस के अंदर आया था, यहां पे मैं आपको फिर से बताता हूं कि V हम लोगों ने लगाया था V नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी ना, V हम लोगों ने लगाया था V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है. और करंट सिंपली ओम्स लॉ V अपॉन R, तो करंट मेरा आ गया V नॉट बाय R साइन ओमेगा टी. और कैपेसिटर के केस में मेरी क्या इक्वेशन बन रही है? I इज इक्वल टू V नॉट 1 बाय सी ओमेगा कॉज ओमेगा टी, राइट. सो कैन आई से दिस टर्म इज कंपेरेबल टू R? ठीक है. जितना ज्यादा R होता है उतना कम करंट होता है. सेम वे इन कैपेसिटर, जितना ये टर्म बड़ा होगा उतना करंट कम हो जाएगा. सो कैन आई से 1 बाय सी ओमेगा टर्म इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ रेजिस्टेंस? यस और नो? ठीक है.
तो ये जो टर्म है, अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, सो ये जो आप नीचे टर्म देख रहे हो, पूरी टर्म नहीं हटा रहा हूं 2 मिनट के लिए, ये जो नीचे आप टर्म देख रहे हो ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस टर्म इज एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, 1/c ओमेगा इज एक्टिंग लाइक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए ना होल्ड पे रखना, मैं बाद में लिख दूंगा इसके बारे में। तो आई को मैं फर्दर लिख सकता हूं आई नॉट कॉज ओमेगा टी। ठीक है, वेयर मैंने आई नॉट किस पे डाला, वी नॉट बाय 1/c ओमेगा। ठीक है ना, पीक करंट बार बार एक ही चीज रिपीट करने को भी फायदा नहीं। So this is your current, this is your voltage that we applied. This was the voltage with which we started. अब दोनों में रिलेशनशिप देखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट नाउ। रिलेशनशिप बनेगा तभी आप फेजर डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे और दोनों में रिलेशन निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अप्लाइड वोल्टेज क्या था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या आया, आई नॉट कॉज ओमेगा टी। फिर से आई नॉट क्या है वो आपको पता है, 1/c ओमेगा, सॉरी वी नॉट बाई सी ओमेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी अप्लाइड, दिस इज व्हाट वी अप्लाइड to the capacitive circuit and this is what we got current। अब दोनों में रिलेशन निकालना है मुझे, फेज का रिलेशन निकालना। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, कॉस को अगर मैं साइन की टर्म में लिखना चाहूं तो बताइए क्या लिखा जा सकता है। साइन बोलो, कैन आई राइट दिस एज साइन ओमेगा टी प्लस 90। साइन ओमेगा टी प्लस 90 वुड बी कॉज ओमेगा टी, यस और नो। सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, so it is going to generate plus cos omega t. Is this fine? अरे after school to coffee, so second quadrant sin is positive, so sin 90 plus theta will give you plus cos theta, right? Now see here, फिर से I would like to compare this with resistive circuit ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो किसी टाइप की। रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, आपने ये अप्लाई किया था V नॉट साइन ओमेगा टी और करंट आपके पास आया था I नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज आपने साइन ओमेगा टी डाला और करंट भी आपको साइन ओमेगा टी ही मिला। तो दोनों का जब आपने डायग्राम बनाया था कि दोनों ही साइन के ग्राफ थे, तो वोल्टेज का ग्राफ ऐसा और करंट का ग्राफ ऐसा, याद है अब, क्योंकि दोनों ही साइन के ग्राफ हैं तो इकट्ठे ही जीरो होंगे, इकट्ठे ही पीक पे जाएंगे, इकट्ठे ही फिर से जीरो होंगे, इकट्ठे ही नेगेटिव पीक पे जाएंगे, इकट्ठे फिर से जीरो होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली दे आर साइन ग्राफ्स। बट हियर वन इज साइन ग्राफ and other is cos graph. One is sine graph, other is cos graph. Let's plot both. वोल्टेज और करंट को प्लॉट करते हैं। चलिए पहले मैं प्लॉट कर रहा हूं वोल्टेज। वोल्टेज इज योर साइन ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका हो गया वोल्टेज, रेड कलर में वोल्टेज।
लेट्स प्लॉट करंट, एनीबडी वुड लाइक टू प्लॉट द करंट, बताएगा कोई? कॉस का ग्राफ कैसे होता है? कॉस 0 डिग्री पे क्या होता है? हाँ, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है ना, तो उसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? उसका ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से। और कॉस 90 क्या होता है? 0। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ग्राफ प्लॉट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। एक सेकेंड, लाइक दिस। यानी कि थोड़ा सा मैं पीछे एक्स्ट्रापोलेट करूंगा तो ऐसा ग्राफ दिखाई देगा। लाइक दिस। कॉस और साइन ग्राफ दे एग्जैक्टली लुक आइडेंटिकल, बस थोड़े से आगे पीछे एक दूसरे के। साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ थोड़ा सा पहले स्टार्ट होता है, और बाकी एग्जैक्टली सेम। कॉस का ग्राफ साइन से हमेशा 90 डिग्री आगे रहता है। समझ में आया? कॉस का ग्राफ साइन से हमेशा 90 डिग्री आगे रहता है। दैट इज विजिबल फ्रॉम हियर। साइन के अंदर 90 डिग्री ऐड करोगे तो आपको कॉस का ग्राफ मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ या ना? तो ब्लू कलर में कौन सा है हमारा? करंट। कॉस का ग्राफ करंट, तो ब्लू में मेरा करंट है, और रेड में मैंने क्या प्लॉट किया हुआ है? V। किसी को कोई प्रॉब्लम है? रेड ग्राफ इज योर वोल्टेज एंड ब्लू ग्राफ इज योर करंट। ठीक, तो कोई मेरे से पूछे व्हाट इज द फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? फेज रिलेशनशिप बिटवीन I एंड V। सो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा द करंट इज अहेड। करंट इज अहेड। ब्लू वाला ग्राफ करंट का है। फिर से मेरा आंसर होगा करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय फेज ऑफ 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्या है? पहले आप मीनिंग समझो। मीनिंग आपको ग्राफ से क्लियर होगा। यहां पे जब टाइम 0 है, अच्छा टाइम है कि मैंने यहां पे तो मैंने एंगल प्लॉट किया ना, यहां पे मैंने एंगल प्लॉट किया, एंगल ही तो प्लॉट किया हम लोगों ने, है ना? टाइम में प्लॉट करना होता तो एसी जनरेटर में मैंने बताया ही था आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम में प्लॉट कर सकते हो। टाइम में प्लॉट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे चेंजेस करने हैं। यहां पे 0 लिख देना, इसको कैपिटल T लिख देना, इसको T/4 लिख देना, T/2। मैं रेड ग्राफ को देख रहा हूं भाई, रेड ग्राफ को T/4, T/2, 3T/4 एंड कैपिटल T। आप एंगल की टर्म में भी लिख सकते हो इसे, और टाइम की टर्म में भी इसे लिख सकते हो। पूरे साइकिल को 4 हिस्से में बांट दो, पूरे एक साइकिल को 4 हिस्से के अंदर बांट दो, तो दोनों में हम प्लॉट इसे कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज थम्स डाउन। टाइम और एंगल वाला, इज इट फाइन? चलिए, तो इसके अंदर कोई डाउट है कि करंट आगे है वोल्टेज के 90 डिग्री? अब इसका मतलब समझो जरा। स्टार्टिंग में देखो, जब टाइम 0 है, आपका वोल्टेज 0 है, करंट पीक पे है, और थोड़ी देर के बाद वोल्टेज 0 हो गया, सॉरी हाँ, वोल्टेज पीक पे चला गया, करंट 0 हो गया।
तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि जब वोल्टेज पीक पे है तो करंट भी पीक पे है, ऐसा यहां पे नहीं है। ऐसा कहां पे था कि दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ साथ सिंक में चल रहे थे। ये रहा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर जीरो थे तो दोनों जीरो थे, पीक पे थे पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव पीक पे थे। आप देख रहे हो यहां पे, किसी को यहां पे डाउट है तो बता दो। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। करंट आगे है, ब्लू वाला ग्राफ आगे पहले स्टार्ट हो रहा है, ब्लू वाला ग्राफ। ऐसा क्यों हो रहा है? आगे पीछे क्यों चले गए वोल्टेज और करंट? आपको वापस जाना पड़ेगा आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। चलिए वापस चल रहा हूं आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। आपका ये कैपेसिटर है, ठीक है, और साथ में आपने एक डीसी वोल्टेज लगाया वहां पे उसको चार्ज करने के लिए, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले जब मान लो मैंने 10 वोल्ट लगाया तो जैसे मैं यहां पे वोल्टेज लगाऊंगा फटाफट से 10 वोल्ट इसके क्रॉस चला जाएगा। यस और नो? और तो कोई डिवाइस नहीं है ना, पूरा का पूरा वोल्टेज उसके क्रॉस जाना है ना, ठीक है, ओके। एक गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, सॉरी आई हैव डन अ मिस्टेक। Let me correct one mistake, sorry. You have a capacitor and उसको आपने लगाया AC DC सोर्स के साथ V वोल्टेज या लेट्स से 10 वोल्ट, राइट। अब आप याद करिए अपना चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर क्या होता है। स्टार्टिंग में ये प्लेट न्यूट्रल, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंच के ये प्लेट को नेगेटिव कर देगा। यस और नो? ऐसा ही होता है ना, पॉजिटिव प्लेट बैटरी की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को दूसरी तरफ भेजती है। चार्जिंग ऑफ योर कैपेसिटर, यू नीड टू रिमेंबर दैट। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में तो ये ऐसा ये हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। बोलो अगले स्टेप में क्या होगा? फिर से एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 2 नेगेटिव हो जाएगा। यस और नो? पक्का? फिर अगले स्टेप में एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये 3 पॉजिटिव, ये 3 नेगेटिव। एक चीज देखो, मुझे बताओ, पहला इलेक्ट्रॉन पुल करना बैटरी के लिए आसान था या तीसरा इलेक्ट्रॉन बैटरी के लिए पुल करना आसान था, इजी था? वाओ, इतना सो डिफिकल्ट। अरे ऑब्वियसली पहला न्यूट्रल से पॉजिटिव नेगेटिव खींचना आसान है, बल्कि किसी पॉजिटिव से नेगेटिव खींच रहे हो क्योंकि वो भी तो खींच रहा है उसे। अरे इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट भी तो खींच रही है, इतनी आसानी से जाने थोड़ी ना देगी वो। तो बैटरी का जो वर्क है वो तो कांस्टेंट है। 10 वोल्ट का मतलब है बैटरी इज डूइंग 10 जूल पर कूलम। यस और नो? बैटरी ने उतना ही काम करना है, लेकिन बैटरी को मुश्किल भी आ रही है, तो होगा क्या? धीरे धीरे जो करंट है वो कम हो जाएगा, धीरे धीरे करंट कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में तो करंट बहुत ज्यादा होता है और धीरे धीरे करंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। when your voltage across capacitor becomes equal to 10 volt, charging will stop and the current will become 0. Remember charging of a capacitor? Yes or no? स्टार्टिंग में फ्लो ऑफ करंट इज इजी क्योंकि चार्जेस को पुल करना आसान है, और जैसे धीरे धीरे आपका कैपेसिटर चार्ज होगा, करंट विल स्लोली रिड्यूस टू 0. 0 कब होगा? जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज
किसके बराबर हो जाएगा? जो बैटरी के क्रॉस वोल्टेज था। तो पूरे इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या याद आ रहा है? व्हाट डू यू रिमेंबर फ्रॉम होल दिस एक्सपेरिमेंट और दिस प्रोसीजर? ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, करंट कैसे दिखेगा आपको? ऐसे, पहले करंट पीक पे है और धीरे धीरे करंट टाइम के साथ कम होके जीरो हो रहा है। कोई डाउट है यहां तक? तो फिर आपने अभी तक क्या नोटिस किया? फिर कैपेसिटर के अक्रॉस क्या नोटिस किया? करंट पहले आया और करंट धीरे धीरे कम हो रहा है और इसके अक्रॉस धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइनली बैटरी के बराबर हो जाएगा तो चार्जिंग स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया? हाँ या ना? तो कौन आगे हुआ? करंट पहले आया और वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस बाद में आया। जब वोल्टेज पीक पे चला गया यानी कि पूरा चार्ज हो गया तो करंट कितना हो गया? फिर जीरो। वही आपका ग्राफ बोल रहा है यहां पे। किसको समझ में आया? थम्स अप, नहीं आया थम्स डाउन प्लीज। अनन्या नहीं आया? ओके, वही देखो आपका ग्राफ भी वही चीज बोल रहा है आपका। यहां पे कह रहा है स्टार्टिंग में करंट पीक पे है, ठीक है, और धीरे धीरे करंट जीरो हो गया। करंट जीरो कब होगा? जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा, यानी कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो पीक पे होगा। दैट्स व्हाई दे आर आगे पीछे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज याद रखना, ये जो आप वोल्टेज लिख रहे हो, ये वोल्टेज कौन सा है? ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, ना कि सोर्स का वोल्टेज है। ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ये। और ये करंट कौन सा है? करंट थ्रू कैपेसिटर। एनी प्रॉब्लम? चलिए, और सेम वे आई कैन राइट करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय टी बाय 4, बाय टी बाय 4। अरे ठीक है ना? पूरा साइकिल, फुल साइकिल बोलना जरा। फुल साइकिल क्या होता है? 0 से लेके 360 डिग्री तक का फेज, और टाइम पीरियड होता है 0 से t बाई 4, 0 से t। जीरो से t एंगल होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। t बाई 4, t बाई 2, 3t बाई 4, कैपिटल T। सो 90 डिग्री फेज डिफरेंस का मतलब है t बाई 4। 180 डिग्री t बाई 2। नो रॉकेट साइंस। अच्छा, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वोल्टेज इज बिहाइंड करंट, द सेम थिंग बाय पाई बाई 2। करंट को आगे बोल लो या वोल्टेज को पीछे बोलो, डज इट मेक डिफरेंस? नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तो हो गया आपका फेज रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम बनाएंगे फेजर। अब हम क्या बनाने वाले हैं? फेजर। फेजर फिर से वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट थ्रू कैपेसिटर, आई नॉट कॉस ओमेगा टी या फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90। लेट्स ड्रॉ फेजर। आपको पता है सबसे पहले किसका फेजर बनाएंगे, आपकी मर्जी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनरली करंट को पहले बनाएंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी पहले बना लो।
ठीक है, जिसे मर्जी पहले बना लो, आप जो आप बोलोगे कर लेंगे। पहले वोल्टेज बनाऊं, जो करना कर लेना, पहले वोल्टेज बनाते हैं। तो वोल्टेज का फेजर हो गया ये आपका। अच्छा, वोल्टेज की आपकी मर्जी है, यहां बनाना है यहां बना लो, यहां बनाना है यहां बना लो, यहां बनाना है यहां, जहां मर्जी बनाना है वो आपकी चॉइस है। आपको पता है फेजर ने तो टाइम के साथ रोटेट ही करना है, यस और नो। फेजर ने टाइम के साथ रोटेट करते रहना है विद द एंगुलर स्पीड, बोलो बोलो, विद द एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना। तो जिस मर्जी टाइम का बना लो। तो मान लो मैं वोल्टेज का यहां पे बना लेता हूं, चलो यहां पे बना लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। बना दिया तो ये बन गया फेजर वोल्टेज का। तो फेजर एक वेक्टर है जो रोटेट करेगा वोल्टेज की एंगुलर स्पीड के साथ, ओमेगा के साथ, और इसका लेंथ होगा पीक वोल्टेज के बराबर। बन गया फेजर। अगला किसका बनाना है? करंट का। अब करंट में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अब करंट में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, बस इतना है वोल्टेज का जो भी एंगल है, फेज है, उससे करंट 90 डिग्री आगे है, तो करंट का होगा ऐसे। ये होगा करंट का, कोई डाउट? और इसकी लेंथ, सॉरी, इसका लेंथ कितना? आई नॉट के बराबर, और 90 डिग्री आगे। अच्छा, कोई किसी का मन करता है नहीं ऐसे नहीं बनाना, मुझे पहले करंट बनाना था, तो पहले करंट बना लो, ठीक है ना। किसी का, अच्छा ये भी ओमेगा के साथ घूम रहे हैं ना, दिस वुड ऑल्सो बी रोटेटिंग विद ओमेगा। सो किसी का मन करता है करंट पहले बनाना है, बनाओ जी। करंट को कहां पे बनाए? करंट को कहां पे बनाए? क्योंकि पहले वो बना रहे, जहां मर्जी बना लो, क्योंकि उसने तो रोटेट करते रहना है। योर चॉइस वेयर यू वांट टू मेक, लेट मी मेक इट हियर, लेट मी मेक करंट हियर। तो लेंथ कितना? आई नॉट, लेंथ कितना? आई नॉट। अब वोल्टेज का फेजर बनाइए प्लीज, वोल्टेज का फेजर बनाइए। करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, समझ में आया ना। करंट से वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है, उसको आपको यहां पे ध्यान रखना है। क्या सबको इतनी समझ में आती है कि वोल्टेज वुड बी लाइक दिस? यस और नो? वोल्टेज इज बिहाइंड, तो ये आपका वोल्टेज का हो गया फेजर। ये भी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, ये भी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, और थोड़ी देर में आप देखोगे तो यही तो आ जाएगा पिक्चर। टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होगा सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं किसी को? तो आपकी चॉइस है, आप कौन सा पहले बनाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरा बन जाएगा। चलिए, अच्छा बुक्स के अंदर आपको ऐसा भी मिल जाएगा फेजर, फिर से डोंट गेट कंफ्यूज्ड। वो बोलेगा मैं करंट का यहां पे बनाता हूं या वोल्टेज का यहां पे बनाता हूं, तो करंट आगे है, 90 डिग्री आगे कर देना, तो ये करंट का बन गया। दिस बोथ आर रोटेटिंग। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये ओमेगा टी और अगला ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90 फेज। कोई डाउट है तो बता दो, इजी वन। ओके, अब हम वापस आ रहे हैं। यहां पे मैंने कुछ छोड़ा था आपके लिए, बोला था बाद में डिस्कशन करेंगे। ये टर्म, या बोले ये टर्म, ये टर्म जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। यस और नो? सिमिलर टू रेजिस्टेंस, सिमिलर टू रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, अब नॉट सेइंग दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अंदर कोलिजन्स होंगी, पता है ना रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है?
इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट चलने की कोशिश करते हैं, दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड, और जिसकी वजह से हिंड्रेंस आती है करंट के फ्लो में। ये भी हिंड्रेंस की तरह ही काम कर रहा है, बट ये रेजिस्टेंस नहीं है। ये हिंड्रेंस कौन दे रहा है? ये हिंड्रेंस आ रही है कैपेसिटिव सर्किट के अंदर, ठीक है। सो इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस बट दिस इज नॉट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको बोलते क्या है? दिस इज, इट इज known as capacitive reactance, ठीक है। दिस इज known as capacitive reactance and it is denoted by symbol Xc. It is denoted by symbol X, पैरों में C, and this is known as capacitive reactance. कोई बोले डिफाइन या और एक्सप्लेन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई? वी कैन से इट इज व्हाट? इट इज ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट in purely capacitive circuit. कोई डाउट है? ठीक है। तो जो कैपेसिटर फ्लो ऑफ करंट को अपोजिशन देगा दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। या सब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट गिवन बाय ए कैपेसिटर, offered by a capacitor. ठीक। चलो और इसके बारे में हाँ थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इस एक्सी को। लेट्स एक्सप्लोर इट मोर। सो एक्सी मेरे पास आ गया 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/c 2π फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट यहां तक? प्लॉट करें क्या? प्लीज प्लॉट इट, प्लॉट एक्सी विद फ्रीक्वेंसी, प्लॉट एक्सी विद फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर एक्सी, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो बोलिए कैसा ग्राफ बनने वाला है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाइपरबोलिक और नॉट? सो दिस इज हाउ एक्सी चेंजेस विथ फ्रीक्वेंसी। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये फ्रीक्वेंसी किसकी है? अप्लाइड वोल्टेज की, अप्लाइड एसी वोल्टेज की, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या है कि अगर अप्लाइड एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी छोटी है, स्मॉल है, तो रेजिस्टेंस या बोलो कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। रिएक्टिव कैपेसिटी इज वेरी वेरी लार्ज। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है आपको? और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। मोर इज द फ्रीक्वेंसी, स्मॉलर इज द रेजिस्टेंस गिवन बाय कैपेसिटर। स्मॉलर इज द फ्रीक्वेंसी, मोर इज द ऑपोजिशन गिवन बाय अ कैपेसिटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर मैं आपसे पूछूं यहां से, आपने डीसी करंट पढ़ा है, डीसी करंट की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी करंट?
बोलो। What is the frequency of DC current? Can you try? तो ये पेज के वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिएक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है ना। आई मेड अ न्यू पेज फॉर यू रिएक्टिव कैपेसिटेंस के ऊपर। चलिए बोलो बोलो, कौन बताएगा? डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? बोलो बोलो बोलो। So what is the meaning of frequency? What is the meaning of frequency? What is the meaning of frequency? Number of cycles per second. तो डीसी का कितने साइकिल्स होते हैं एक सेकंड में? डीसी डायरेक्शन बदलता है क्या अपनी? अगर डायरेक्शन बदले तो वो इसी है, तो कितने साइकिल्स पर सेकंड? 0 है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज व्हाट? 0। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो डीसी सर्किट में जब मैं कैपेसिटर लगाऊंगा, डीसी सर्किट में जब मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तो बताएंगे ये कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑपोजिशन देने वाला है। 1/ωc आपके सामने है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब सीधा ही लिखता हूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो एक्सी क्या होगा? अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दिस मीन? कैपेसिटर डज नॉट अलाउ डीसी टू फ्लो थ्रू इट। ये बात सही है कि कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो करने नहीं देता। बट सर अभी तो आप बोल रहे थे कि करंट सबसे पहले पीक पे होता है, वोल्टेज बाद में इसके क्रॉस आता है। यस और नो? तो इसका आंसर है इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू चार्ज अ कैपेसिटर। इट टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टू चार्ज अ कैपेसिटर। वंस द कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ डीसी सोर्स वोल्टेज, उसके बाद जिंदगी में करंट स्टार्ट नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया उसके बाद तो करंट है ही नहीं, क्योंकि इसके और इसका मतलब दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, तो करंट फ्लो नहीं करता है। वो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, उसको ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हो फिलहाल। एक बार करंट बंद हो गया तो कभी भी करंट डीसी सर्किट में फ्लो नहीं होगा कैपेसिटर के थ्रू, until unless the capacitor gets discharged। फिलहाल तो डिस्चार्ज होगा नहीं। That's why what we say capacitor does not allow DC to flow through it। अच्छा क्वेश्चन आता है फिर एसी में ऐसा क्या खास है? एसी में ये खास है कि अपनी पोलैरिटी लगातार चेंज होता है, करता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, थोड़ी देर में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा। दैट्स व्हाई एसी करंट कैन फ्लो थ्रू इट, डीसी करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू इट। डीसी तो एक बार चार्ज कर दिया बस कर दिया, लेकिन एसी के अंदर उल्टा है, वो अपनी पोलैरिटी लगातार चेंज करता है। समझ रहे हो? हाँ या ना? एसी अपनी पोलैरिटी लगातार चेंज करता है, डीसी नहीं करता है। सो डीसी में दैट्स व्हाई एक बार करंट बंद होने के बाद दोबारा नहीं चलता है। यहां ये इंपॉर्टेंट है। तो कहना इसे capacitor acts like open circuit for DC।
ओपन सर्किट फॉर डीसी। कोई डाउट? दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 mark 2 mark conceptual questions. Show that capacitor acts like open circuit for DC. ओपन का मतलब फ्लो नहीं करेगा, वो करंट कैन नॉट फ्लो। एनी डाउट टिल हियर? ग्राफ इज इंपॉर्टेंट। प्लॉट कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। ग्राफ इज इंपॉर्टेंट, ये दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस कंप्लीट्स अप योर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर आपने सेकंड मेथड तो करवाया नहीं, देख लो अभी। मैंने आपको बोला था सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, दैट इज योर किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, बट मैं किरचॉफ्स लॉ आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। ये आपका कैपेसिटर, एसी सोर्स, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अप्लाइड, मैंने अप्लाई किया। और इसके अंदर मान लो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज I। ठीक है, मान लो करंट फ्लो I हो रहा है, I ही निकालना है मुझे, ठीक है ना, I ही मुझे फाइंड करना है। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा दैट कैन बी रिटन एज Q बाय C। इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा दैट कैन बी रिटन एज Q बाय C, है ना। चलिए, अगर मान के चलूं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो तभी ये करंट का ये डायरेक्शन होगा, हाँ या ना। और ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगी, ये प्लेट नेगेटिव चार्ज होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ऐसा ही होता है ना, डीसी के साथ लगाते हो, जो बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है वो पॉजिटिव बन जाती है प्लेट, जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो नेगेटिव बन जाती है प्लेट। ये पोलैरिटी लिखनी जरूरी है, तभी तो किरचॉफ्स लॉ लगा पाओगे। चलो कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, वेर एवर यू वॉन्ट टू स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड मूव लाइक दिस। सबसे पहले एसी सोर्स बोलो, प्लस वी या माइनस वी? जल्दी बोलो, प्लस वी या माइनस वी? अब प्लस आएगा क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो प्लस वी। आगे आ जाओ, नेक्स्ट बोलो बोलो बोलो। प्लस आगे, हाँ इसको V1 बोल लेते हैं 2 मिनट के लिए, इसको V2 बोल रहे हैं 2 मिनट के लिए। माइनस V2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V1 वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस Q बाई सी इक्वल टू 0। यस और नो? ठीक है, एम क्या है मेरा? करंट निकालना। तो करंट निकालने के लिए चार्ज को सेपरेट आउट कर लो, तो चार्ज आपका आ जाएगा वी नॉट सी साइन ओमेगा टी, बाकी सेम होगा, बाकी तो वही है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सेम। तो बुक जो मर्जी आपकी चॉइस है, आप क्या यूज करना चाहते हो। किरचॉफ्स लॉ भी थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा आपको 3-4 स्टेप में, लेकिन किरचॉफ्स लॉ का ऐसा है कि तीनों सर्किट्स में लग जाता है। किरचॉफ्स लॉ तीनों सर्किट्स में लग जाता है, चाहे वो रेजिस्टिव हो प्योरली, चाहे प्योरली कैपेसिटिव हो, चाहे वो प्योरली इंडक्टिव हो। बट किरचॉफ्स लॉ में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है लो, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट इज परफेक्ट। बट एज पर एनसीईआरटी इट इज ओके टू यूज किरचॉफ्स लॉ। एनी प्रॉब्लम? पहले मेथड में मैंने क्या किया था? फर्स्ट मेथड में मुझे चाहिए करंट, करंट के लिए मैंने सबसे मुझे स्टार्ट किया चार्ज, कैपेसिटर के अंदर चार्ज होता है दैट इज सीवी, जस्ट आई डायरेक्टली डिफरेंशिएटेड दैट। कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, जो चूज करना है वो करिए, ये आपका चॉइस है। ओके, सी यू टुमारो विद प्योरली इंडक्टिव सर्किट।